हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, सेट है z ऑफ इंटीजर्स, और इसमें रिलेशन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x minus y is an integer। एक चीज़ तो साफ हो गई, रिलेशन इज फ्रॉम z टू z, क्योंकि रिलेशन है ऑन सेट ही होता है हमेशा। और ये देखना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए let x, x belongs to relation implies x minus x is an integer। तो x minus x हमेशा 0 आएगा, 0 is an integer which is true। implies r is रिफ्लेक्सिव। हर बार आप कोई भी इंटीजर उठाएंगे तो उसका आप अपने आप से डिफरेंस 0 आएगा। तो हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, मीन आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक लेट x, y belongs to z and x, y belongs to relation। तो x, y हमने एज्यूम किया रिलेशन में है, एम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन x minus y इज एन इंटीजर। अगर एक नंबर इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी इंटीजर होता है। नेगेटिव से बाहर निकालेंगे, y minus x इज एन इंटीजर। तो अगर एक नेगेटिव नंबर इंटीजर है तो उसका पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होगा, y minus x इज एन इंटीजर। अगर y minus x इंटीजर है बाय डेफिनेशन, मतलब y, x बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने एज्यूम किया x, y बिलोंग्स टू रिलेशन जनरलाइज स्टेटमेंट में, और y, x बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया। इसका रिजल्ट implies r is symmetric। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम एज्यूम करेंगे लेट x, y belongs to relation, y, z belongs to relation। बाय डेफिनेशन इसका मतलब है x minus y belongs to integers और y minus z belongs to integers। तो दो नंबर अगर इंटीजर है तो उन दोनों का सम भी इंटीजर होता है। तो इन दोनों को सम करेंगे, वो भी इंटीजर आएगा, x minus y प्लस y minus z belongs to integers। y और y कट हो गया, एम्प्लाइज x minus z belongs to integers, या फिर belongs to रिलेशन, जो भी लिखना चाहो। अगर x minus z इंटीजर है बाय डेफिनेशन, जो रिलेशन का डेफिनेशन, इसका मतलब x, z belongs to रिलेशन। तो हमने एज्यूम किया x, y बिलोंग्स, y, z बिलोंग्स, रिजल्ट आ गया x, z बिलोंग्स, मतलब r इज ट्रांजिटिव। अब चूंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, एम्प्लाइज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, सेट है इस वक्त सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इस पर रिलेशन डिफाइन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स x, y सच दैट x and y वर्क एट सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्स के लिए लेट x, x belongs to relation, let x belongs to a। इसका मतलब है
बाई डेफिनेशन एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, जो कि सच है, ये स्टेटमेंट सच है। एक्स जिस जगह पे काम कर रहा है उसी जगह पे एक्स काम कर रहा है, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकली लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो स्टेटमेंट को उल्टा भी लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस इम्प्लाइज वाई कमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कमा वाई हमने एज्यूम किया, वाई कमा एक्स निकल के आया, मतलब आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिवली लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन y comma z belongs to relation implies x and y work at same place and y and z work at same place। x और y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, y और z एक ही जगह पर काम कर, इसका मतलब x और z भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। implies x and z work at same place implies x comma z belongs to relation। तो हमने एज्यूम किया एक्स कमा वाई बिलोंग्स, वाई कमा जेड बिलोंग्स, निकल के आया एक्स कमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तीनों है तो इसका मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे अगला रिलेशन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स कमा वाई साइज दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पे। तो इसका तरीका बिल्कुल यही है, इसको डू इट योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन है इसी पे, इसी सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे डिफाइन है रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल एक्स कमा वाई सच दैट x is exactly 7 centimeter taller than y। तो रेफरेंस के लिए लेट x belongs to a and x comma x belongs to relation। इसका मतलब by definition of relation x is exactly 7 centimeter taller than y विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि फॉल्स है। एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, ये इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर रिलेशन होती है सेम हाइट तो रिफ्लेक्सिव होती, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, बाई डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। अगर एक्स 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई है, इम्प्लाइज वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एक्स। लेकिन वाई कम एक्स बिलोंग होने के लिए तो 7 सेंटीमीटर टालर होना चाहिए, जबकि आगे 7 सेंटीमीटर शॉर्टर इम्प्लाइज वाई कमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एक्स कमा वाई हमने एज्यूम किया, इससे निकल गया कि वाई कमा एक्स इसमें होगा ही नहीं, तो इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई कमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज एक्स इज 7 सेंटीमीटर taller than y and y is 7 centimeter taller than z। x y से 7 सेंटीमीटर टालर है, y खुद 7 सेंटीमीटर इससे टालर है, तो x एग्जैक्टली z से 14 सेंटीमीटर टालर होगा। x इज एग्जैक्टली
14 सेंटीमीटर taller than Z, not 7। लेकिन रिलेशन में होने के लिए तो 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर होना चाहिए था। Implies X, Z does not belongs to relation। Implies R is not transitive। तो R ना सिमेट्रिक आया, ना रिफ्लेक्सिव आया, ना ट्रांजिटिव आया। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल सेम सेट पे, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स रिलेशन होने के लिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। कोई भी आदमी या औरत अपने आप की वाइफ तो हो ही नहीं सकती, कोई भी इंसान अपने आप का वाइफ हो ही नहीं सकता। नो पर्सन कैन बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ। तो कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट ही नहीं है। इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकली लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, let x, y belongs to relation implies x is wife of y, which implies y is husband of x, not wife। लेकिन y कम x को बिलोंग होने के लिए y को वाइफ होना चाहिए x का, लेकिन वो वाइफ तो हो ही नहीं सकता। implies y, x does not belong to relation, implies R is not symmetric। Transitive के लिए let x हो